राधे तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हमारे देश में 99% 9 ऐसे आस्तिक लोग हैं जो भगवत संबंधी कार्य करते रहते हैं। अपने को शैव वैष्णव शाक्त कहते हैं, किंतु एक बहुत बड़ी कमी है उनके अंदर, ज्ञान की कमी है। वो क्या है उसको समझ लीजिए थोड़ा। हमारे यहाँ शास्त्रों में वैसे तो अनेक प्रकार के उपासक माने गए हैं, बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, लेकिन मोटी अकल में आप लोग समझ लीजिए कि 2 प्रकार के भक्त माने गए हैं, एक सकाम भक्त, एक निष्काम भक्त। ये सकाम भक्त और निष्काम भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त दोनों है, एक सकाम है एक निष्काम है, अर्थात एक की कामना है और एक की कामना नहीं है। संसार में जो लोग ईश्वर भक्ति करते हैं आमतौर से अतत्वज्ञ लोग, वे सकाम भक्त हैं या निष्काम भक्त? आप कहेंगे तत्वज्ञ लोग जो है वो तो निष्काम भक्त होंगे, और जो तत्व को नहीं जानते भोले भाले अज्ञानी हैं वे सकाम भक्त होंगे। ऐसा नहीं, ये तीसरे, ये न सकाम भक्त है न निष्काम भक्त है, ये है जगत भक्त।
संसार के भक्त, लेकिन कहते हैं अपने को सकाम भक्त। केवल सकाम है, सकाम भक्त मत लगाओ उनके पीछे। भक्त शब्द का अर्थ होता है जिसके मन का अटैचमेंट भगवान में 100% हो गया हो, वो भक्त है। और अगर शास्त्रीय भाषा में परिभाषा आप करें तो ऐसा करेंगे, जिसको भक्ति मिल गई हो उसका नाम भक्त। प्रत्येक शब्द पर ध्यान दो, इधर उधर क्यों देखते हो कि कोई मैं चूहे बिल्ली की कहानी कह रहा हूं, अथवा आप अपने लोगों को इतना प्रतिभाशाली समझते हैं कि 2-4 वाक्य नहीं सुनेंगे तो भी सब हमको पता है। बड़े दुख की बात, मनुष्य नहीं देखा कभी। अर्थात जिसको भक्ति मिल गई हो उसका नाम भक्त। भक्त माने भक्ति वाला, और भक्ति माने भगवान की एक बहुत प्राइवेट शक्ति का नाम भक्ति है। सबसे प्राइवेट शक्ति है भगवान की, वो पर्सनल पावर, उसको भक्ति कहते हैं। वो इतनी प्राइवेट है कि भगवान सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन भक्ति आपनी देन न कही। कालकुसुंडी से जब प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, कालकुसुंडी मागुबर अति प्रसन्न मोहि जानु, तो अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। मोक्ष तक देने को तैयार है, लेकिन भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया है इतनी सारी चीजों में। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकाम्य, तमाम अर्थ सिद्धियां, नवनिधियां, मोक्ष सब ले लो, मैं बहुत प्रसन्न। भक्ति नहीं देना चाहिए क्योंकि सबसे प्राइवेट शक्ति है। साधनौघैरनालभ्यै अनासंगैरलभ्याचिराद, अनासंगैः साधनौघैः अपि अलभ्या। निष्काम भाव से अनंत युग तक भी कोई साधना करे तो भी बड़ी कठिनता से या नहीं मिलती, ऐसी वो भक्ति जिसको पाकर भक्त की डिग्री मिलती। वो भगवान देना नहीं चाहते, बचना चाहते। क्यों? भक्ति उस शक्ति का नाम है जो भगवान की भगवत्ता को समाप्त कर देती। सीधी सी परिभाषा, भगवान शब्द है भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति रण। ये जो अनलिमिटेड पावर है भगवान के पास बड़ी बड़ी, उसी से उनका नाम भाग वाला पड़ा है। भाग, अनंत ज्ञान, अनंत ऐश्वर्य, सब चीजें अनलिमिटेड है उनके पास, और सब संकल्प से। तो वो चाहते हैं कि मैं भगवान बना रहूं, ये भक्ति न मांगे, क्योंकि भक्ति दिया कि भगवान उसके अंडर में हो गया, गुलाम हो गया, भगवत्ता गई। प्रभु तरु तर कपिडार पर
गई भगवत्ता दास भाव में। गोपी भाव तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है। सबसे नीचे वाला दास भाव है। हनुमान जी वगैरह पेड़ के ऊपर बैठे हैं, भगवान राम पेड़ के नीचे बैठे हैं। न राम को होश है कि डांटते क्या बदतमीजी ऊपर बैठे हो। अरे कम से कम बराबर बैठो, न नीचे बैठो। अरे राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप लोग सुनते हैं तो ये भी तो मर्यादा है कि भाई दास को कैसे रहना चाहिए। देखो भरत ने क्या कहा था, सिर बल चलाऊ धर्म आस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जहां स्वामी के चरण पड़े वहां हमारा सिर पड़ना चाहिए। धर्म तो ये है दास का, लेकिन ये कैसे निभेगा? तो भाई कम से कम इतने हो जाए कि थोड़ा सा ऊंचे बैठे स्वामी, चलो इतने हो जाए। तो भी नहीं, दास ऊपर बैठा है और स्वामी नीचे बैठा है। न दास को ये फीलिंग हो रही कि मैं बदतमीज हूं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, हनुमान जी की स्तुति पढ़ते हैं आप लोग, ज्ञानियों में टॉप करते हैं। और ये ऊपर बैठे हैं पेड़ के ऊपर और आप भी कुछ नहीं बोल रहे। यानी भक्त को भी भक्ति ने भुला दिया, भगवान को भी भक्ति ने भुला दिया। ज्ञान का लय हो गया था। ये साइंस ज्ञान है न, ज्ञान शक्ति जो है ये भक्ति के अंदर में होती है। तीन स्वरूप भगवान का है, सत चित आनंद। आनंद शक्ति जो है भक्ति है, उसके अंदर में चित, चित के अंदर में सत। तो आनंद के रूपी भक्ति के अंदर में ज्ञान होता है। जहां अधिक प्रेम होता है वहां संसार में भी ज्ञान का लय हो जाता है। यथा प्रिया स्त्रिया संपरिष्वक्तो नान्तरम वेद किंचन नवाबाह्यम। वेद कहता है ना, जैसे कोई माँ कोई स्त्री पति जब बहुत प्यार से एक दूसरे का आलिंगन करते हैं तो अंदर बाहर दोनों की फीलिंग समाप्त हो जाती है, यानी आत्मविस्मरण हो जाता है। संसारी प्यार में ऐसा हो जाता है। उस प्यार में क्या होता होगा? तो सर्वज्ञता का जो भगवान का ज्ञान है वो भक्ति में लय हो जाता है। उनको याद ही नहीं रहता मैं भगवान। जब याद नहीं तो डांटे कैसे? और भक्त को भी भक्ति ने अंदर में कर रखा है, इसलिए भक्त को भी अपने ज्ञान का विस्मरण हो गया, इसलिए वो भी नहीं सोच पा रहा है कि मैं ऊपर बैठा। न राम को याद आ रही है कि मैं सबरी के जूठे बेर खा रहा हूं क्षत्रिय होकर के, ये धर्म विरुद्ध है। और न भीलनी को होश आ रहा है कि मैं जूठे बेर खिला रही हूं, दुनिया क्या कहेगी। अगर बेर, पहली बात तो भगवान को बेर खिलाना है क्या बेवकूफी की बात है, लेकिन खैर खिलाया भी तो जूठे खिलाना। एक साधारण पड़ोसी को भी कोई जूठा नहीं खिलाएगा और भगवान को खिला रही है, लेकिन वो खिला नहीं रही है। वो सब ज्ञान के लय हो जाने के कारण भक्ति करा रही है। न राम को अपने भगवत्ता का ज्ञान है, न भिलनी को अपना दासत्व का ज्ञान है। दोनों का एकत्व हो जाता, यानी प्रेम में ज्ञान का लय हो। इसलिए भगवान भक्ति को देना नहीं चाहिए। जहां तक होता है बचते हैं, सब कुछ ले लो भाई, ये मत मांगो। अरे कहते नहीं है मत मांगो, लेकिन अगर वो चक्कर में पड़ जाए भक्त न मांगे तो अच्छा।
मांग लेगा तो देने पड़ेगा, फिर तो ना नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त बत्तल है। लेकिन कोई उन्होंने साधन नहीं बनाया ऐसा उसके लिए, कोई तपस्या करके, कोई योगादि क्रियाओं से, कोई समाधि लगा करके, कोई परमहंस बन करके भक्ति प्राप्त कर ले। सब चीजों की साधना लिखी है वेद में। नरक चाहिए, साधना लिखी है। स्वर्ग चाहिए, साधना लिखी है। रिद्धि सिद्धि चाहिए, साधना लिखी है। मोक्ष चाहिए, साधना लिखी है। भक्ति की साधना नहीं लिखी है कहीं, क्योंकि साधनौ गैरनासंगैरलभ्या, अलभ्य है वो साधन से नहीं मिलेगी। ये गुण साधन ते नहीं होई, साधन से नहीं मिलेगी। जो साधनहीन दीन बन जाएगा उसको मिलेगी। साधन माने बल, काम। ये साड़ी कितने की है? रात से बोलता है पैसे वाला 2000 मान लो, क्योंकि 2000 है उसके पास, इसलिए रात कह रहा। लेकिन भक्ति का कोई मूल्य नहीं है कि कोई ये कहे 1 करोड़ कल्प हम तप करेंगे और भक्ति लेके छोड़ेंगे। बकवास, पागल है, मेरा दिमाग खराब। किसी भी तपश्चर्या से, किसी भी साधन से न माम साधेति योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्याग। कोई भी तपश्चर्या हो, कोई भी साधना हो, कोई भी ज्ञान हो, भक्ति के लिए वो साध्य नहीं है। भक्ति नहीं दिला सकता कोई भी साधन। इतनी बड़ी चीज है। अब मिलती किसको है? सबसे गरीब, साधनहीन, बिना मेहनत वाले को मिलती है, मेहनत करने वाले को नहीं मिलती। जो व्यक्ति शरणागत हो जाता है, शरणागत का मतलब यह है कि हमारे पास कोई बल नहीं, जब लगी गज बल अपनो बरत्यो नेक सरव नहीं काम। और जब निर्बल होकर के पुकारा तो आए आधे ना। तो भगवान का कानून इतना सरल है सबसे बड़ी वस्तु के लिए, और जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनके लिए कड़े कड़े कानून। स्वर्ग चाहिए, हाँ, यज्ञ करो। जानते हो यज्ञ कैसे होगा? कैसे होगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, इस वर्णाश्रम धर्म के अनुसार न्याय पूर्वक पैसा इकट्ठा किया हुआ हो, उसका द्रव्य लाओ, द्रव्य भी सही हो, स्थान भी सही हो, मंत्र भी सही हो, यज्ञ कराने वाला भी सही हो, वेद का एक एक स्वर भी सही हो, सब चीज सही हो अगर, और जबकि एक भी सही नहीं है आज वर्तमान कलयुग में, तो मिलेगा स्वर्ग। इतनी मेहनत करने के बाद मिला स्वर्ग। और भगवत भक्ति करने वाले को क्या करना पड़ा? कुछ नहीं। आपने तमाम भक्तों के इतिहास सुने होंगे, पढ़े होंगे भक्तमाल वगैरह में। धन्ना जाट का एक संत हुआ है, वो कहीं अपना ऐसे हल जोत रहा था। कोई पंडित जी घर से निकले, तालाब के किनारे बैठ गए, नहाया धोया,
और अपना पूजा पाठ करने लगे। शालिग्राम की मूर्ति लिए थे, वो देख रहा था दूर कि क्या कर रहे हैं पंडित। कुछ मंत्र भी बोलते जा रहे थे, वो चंदनम समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। तो हल बंद करके वो गया, अंगूठा छाप पे पढ़ा लिखा गंवार गांव का, और गाय पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं? भगवान की उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। उन्होंने कहा इससे क्या होता है? क्या होता है? क्या नहीं होता है बेवकूफ गला? अरे मोक्ष मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, सब कुछ जो चाहो तो मिल जाएगा। तो महाराज हमको भी दे दो भगवान, हम भी पूजा करेंगे। अरे तू क्या पूजा करेगा? फिर पढ़ा लिखा, अरे ऐसे कहीं पूजा होती? नहीं, हम तो करेंगे। हट पर पड़ गया हो। पंडित जी भंगेड़ी भी थे, जरा भांग भी पीते थे। तो उनके पास एक पुराना भांग घोटना था, भांग घोटने वाला। खराब शराब था, ऐसे टूटा फूटा। उन्होंने कहा कि ले जाए शालिग्राम, तू क्या पूजा करेगा? ऐसा करना, नहा के तब नहलाना इनको, और इनको खिला के तब खाना खाना है। दो बात याद कर ले, और बाकी तू क्या करेगा? अंड बंड करेगा बाकी का, ये दो ही बात तो कर लिया कर। रख लिया, नहा के तब इनको नहलाएंगे, इनको खिला के तब खाएंगे। ठाकुर जी को अपने भंगोटना को ले गया, अपना बड़े प्यार से भगवान की भावना करके और रख दिया अपना टूटे फूटे घर में। तो बैठी था, गरीब था, एक ताक होता जैसे घोंसला सा बना लेते हैं कच्चे मकान में, उसी पर रख दिया। एक कोई पुराना कपड़ा उपड़ा रख दिया नीचे, और नहा धो करके फिर उनको नहलाया वाला है। नहलाने के बाद माँ ने मोटी रोटी जैसे गांव में बनती है दिया खाने को। तो उन्होंने कहा कि आज भगवान को लाए हैं अपने घर में, उनको खिला खाएंगे। माँ ने कहा बड़ा खिलाने वाला आया, खाएंगे भगवान, क्या खिला दी? वो पंडित जी की बात पर दृढ़ था, दृढ़ विश्वास था। देखिए आस्तिक शब्द का क्या अर्थ होता है? जो वेद कहता है अस्तित्वोपलब्धस्य तत्त्वभाव प्रतीदत अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद संतनेनम ततो विदु। वेद कह रहा बार बार, अगर कोई भगवान है ये मान ले, बस भगवत प्राप्ति उसको हो जाए, कुछ करना धरना नहीं। उसने उस घटना को भगवान मान लिया 100%, और रोटी मोटी मोटी रख दिया ठाकुर जी के आगे। अब भला भंगोटना क्या खाता? तो उसने ये समझा कि भाई देखो, हम लोग गाय बैल भैंस वगैरह जब बेचते हैं और दूसरे के घर जाती है वो गाय वो भैंस, तो 2-1 दिन खाना वाना नहीं खाती, क्योंकि मालिक बदल गया, उसकी जगह बदल गई, उसको भी फीलिंग होती है पशु होते हुए भी। तो ये ठाकुर जी के जगह बदलने के कारण, पंडित जी के ठाकुर जी हमारे यहाँ आए गरीब के यहाँ, शायद इसलिए नहीं खा रहे। ठीक है, नहीं खा रहे तो मैं भी कैसे खाऊं? पंडित जी ने कहा है तो खिला के खा लो। ठीक है भैया, अब आप रूठे तो मत खाइए, मैं भी नहीं खाता। माँ ने कहा अरे नहीं खाएगा तो फिर गाय चराना है, फिर हल जोतना है, सब काम कैसे होगा? माँ चाहे जो कुछ हो, अब इनको ले आए घर में तो भी न खाए मैं खा लूं, ये कैसे होगा? 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन बीत गया। अब चलना फिरना मुश्किल हो गया, हर किसी तो गिर पड़े, चक्कर आने लगा। भगवान तो भंगघटना में भी है और श्री कृष्ण में भी भगवान वही है, सर्वव्यापक है। वो कोई छोटे बड़े भगवान नहीं होते कि बांके बिहारी के मंदिर के भगवान बड़े हैं और भंगघटना में जो व्याप्त है वो छोटे भगवान, ऐसा नहीं होता। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना
समाना व्याप्त है। वो चाहे पाखाने का पत्थर हो और चाहे बद्रीनारायण की हो मूर्ति हो, कोई हो, भगवान सब में एक से। भगवान से नहीं रहा गया, भक्ति के अंडर में होना पड़ेगा ना। तो 7वें दिन फिर जब रोटी रखा तो भगवान सामने प्रकट हो गए उसी भंगघटना से और बाकायदा रोटी खाने लगे। आधी रोटी जब खा गए तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम तो समझ रहे थे तुम बड़े दयालु हो, ऐसा बताया जब पंडित जी ने। अरे हम भी 7 दिन के भूखे और तुम सारी की सारी खाए जा रहे हो। अरे कुछ तो दया होनी चाहिए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मैं केवल ये इशारा कर रहा हूं कि भगवान या तो उस घोर मूर्ख को मिलते हैं जो गुरु वाणी पर अटल हो जाए, बुद्धि लगाना बंद कर दे, और या तो इतना बड़ा विद्वान हो कि बुद्धि से परे हो जाए। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परंगतः ताम भो सुख में लेते। इन दोनों को भगवत प्राप्ति होती। मरा मरा बोले जाओ। गुरु ने कहा बस बुद्धि नहीं लगाना, ये मरा मरा क्यों सिखा रहे हैं, बोले जाओ। जब तक गुरु जी लौट के ना आए तो बाल्मीकि महापुरुषों ज्यादा बन गए। हम बुद्धि लगाने के आदि है, हाई स्कूल पास है, एमए। ये तो हमारी खोपड़ी में बीमारी है बुद्धि लगाने की। इसके कारण हमने अनादिकाल से अब तक किसी गुरु की शरणागति 100% नहीं की। कुछ तेरी कुछ मेरी, कुछ तेरी भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तेरी नहीं। कुछ तेरी भी है, कुछ मेरी भी। केवल तेरी नहीं चलेगी। ये थप्पड़ थप्पड़ हमने हर जन्म में किया, हर मानव देह पाने पर किया। तो भगवान के मानने का मतलब ये होता है कि सदा सर्वत्र माने। भगवान की जो परिभाषा है उसको सदा माने, सर्वत्र माने। एक सेकंड को भी, जैसे हम अपने आप को अनुभव करते हैं ना, मैं अकेला मैं, जो मैं कल यहां बैठा था वही मैं बैठा हूं, जो मैं परसों दिल्ली में था वही मैं आज यहां आया हूं, जो 10 साल पहले मैं कलकत्ता गया था वही मैं यहां बैठा हूं। एक मैं को सदा महसूस करते हैं हम लोग, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए। जब हम इस मैं के साथ एक और को अपने साथ सदा महसूस करने लग जाए, एक मैं हूं और एक मेरा स्वामी है जो मेरे साथ प्रतिक्षण रहता है, सहजा सखाया, निरंतर साथ है। ये बात फील करने की, अनुभव करने की, महसूस करने की, रियलाइज करने की जब आ जाए 24 घंटे, तब समझो तुम आस्तिक हो। और अगर 1 घंटे को आस्तिक बन भी गए तो मान लो कि हम जब 1 घंटे पूजा करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो मानते हैं कि भगवान मेरे पास है, मेरे हृदय में है, मेरे सामने है, यानी हम 2 हैं। और बाकी टाइम में हम अकेले हो जाते हैं। तो क्यों जी तुम आस्तिक कहाँ हो? कोई आदमी ये कहे कि 24 घंटे में 10-15 मिनट को हम गृहस्थी हो जाते हैं, बाकी टाइम में ब्रह्मचारी रहते हैं। इसलिए हमारा भी नाम भीष्म पितामह के साथ लिख लिया जाए, हम भी ब्रह्मचारी। अरे ब्रह्मचारी का मतलब तो हुआ सदा ब्रह्मचर्य से रहे। पतिव्रता का मतलब सदा पति की अनुगत रहे।
गुरु व्रत का मतलब सदा एक सेकंड को गुरु के विपरीत न सोचे। तो उसी प्रकार भगवान को मानने का मतलब सदा सर्वत्र उनको माने अपने साथ, तब तो आस्तिक है। एक ऐसा आस्तिक है 1 घंटे को मान लिया और बाकी टाइम में अपने आप अकेले प्राइवेट है। हम जब प्राइवेट होंगे तो मक्का भी करेंगे, तो हमारी प्लानिंग प्राइवेट चलेगी, फिर किसी के खिलाफ किसी के मुआफिक कहीं 420 की प्लानिंग होती रहेगी हमारी, क्योंकि उस समय हमें भूल गए कि कोई हमारे आइडिया नोट कर रहा। तो भगवान को मानना यही नहीं हो रहा है तो भक्त कहां से बनेगा? जब साधना करते करते यानी साधनहीन की भावना बना करके और याचना करते करते हम ठीक साधनहीन की अवस्था पर आ जाते हैं, माने शरणागत हो जाते हैं, तब वो भक्ति मिलती है, किसी साधन से नहीं। संसार में जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? संसार मांग रहे हैं। ध्यान दो इस पॉइंट पर, संसार मांग रहे हैं। किससे? भगवान से। भगवान से संसार मांग रहे हैं। धन पुत्र मित्र स्त्री पति प्रतिष्ठा जो कुछ भी संसार है ये भगवान से मांग रहे हैं। इसको कहते हैं सकाम भक्त। ये सकाम भक्त नहीं है, ये तो जगत भक्त हुआ, जिसकी कामना इसके हृदय में है उसी की तो भक्ति मानी जाएगी। ये कहता है मेरा बेटा सीरियस बीमार है, हे भगवान बचा दो। अच्छा वो बच गया, भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारा अटैचमेंट किसमें है? बेटे में। तुमने पुकारा किसको? भगवान को। तो भगवान सुनेगा क्यों? दिमाग खराब है उसका। अरे तुम्हारा सरेंडर, तुम्हारी शरणागति, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा अटैचमेंट कुछ बोल दो, वो संसार में है। अगर तुम्हारा बेटा सीरियस बीमार है और तुम डॉक्टर के घर पर जाते हो रात 12 बजे, डॉक्टर साहब मैं पैर छूता हूं, मेरे बच्चे को बचा लो, तो तुम डॉक्टर के भक्त तो नहीं हो, तुम भक्त तो अपने बेटे के हो। डॉक्टर को तो तुम इसलिए खुशामद कर रहे हो कि मेरा बेटा बच जाए। वो डॉक्टर अगर समझता है कि मेरे शरणागत है, पैर छू रहा है, वो बेवकूफ मुझे समझता है, यह डॉक्टर का भक्त नहीं हो। तो उसी प्रकार तुम संसार को मांग रहे हो भगवान से, तो तुम्हारे मस्तिष्क का रीजन ये है कि संसार में सुख है, कह रहा भगवान मिल जाए। यानी पहला अध्याय तुमने अभी नहीं समझा है, संसार में सुख है कि भगवान में। प्रवेशिका का पहला क्लास जो है कहारा जिसे कहते हैं, अभी वो भी तुमने नहीं पढ़ा, और न संसार को मानते भगवान। जब संसार में सुख ही नहीं है और बड़े बड़े भक्त भगवान के सामने खड़े होकर के मांग रहे हैं, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तुर्णे भरम। प्रहलाद कवि के महापुरुष जब भगवान नृसिंह भगवान सामने खड़े हुए और सब डर गए, ब्रह्मा भी थे, शंकर भी थे, विष्णु भी थे, इंद्र भी थे, सब देवता लोग और गवर्नर सब वेलकम के लिए आए कि महाराज आप ना आते तो हिरण्यकश्यप को कोई नहीं मार सकता था, बड़ी कृपा की आपने, थैंक यू। ये धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन धन्यवाद दे रहे थे मन ही मन, सामने बोलने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। शंकर जी नेत्र खोलकर विश्व को भस्म कर देने की शक्ति रखने वाले लोगों ने कहा शंकर जी से जरा तुम आगे आगे चलो भाई, धन्यवाद तो दे दो भगवान को, आए हमारे लोक में।
लेकिन नृसिंह भगवान का जो विराट रूप था गुस्से का, उस रूप को देखकर शंकर जी की कपकपी हो रही थी। ब्रह्मा करता हो वो कहे विष्णु से तुम जाओ आगे, पीछे हम भी चलेंगे। आगे जाने को तैयार नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी। तो फिर ये मीटिंग हुई कि भाई ये बड़ा गड़बड़ है, स्वागत में किया जाए भगवान का, फिर दोबारा आए कि नहीं कभी ये दुनिया वाले ऐसे करे हैं। फिर ये गवर्नर लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर जो एक ब्रह्मांड के तीन गवर्नर है। तो प्रहलाद ने कहा कि अच्छा आप लोग बहस नहीं कीजिए, मैं जाता हूं, मैं चलता हूं राजा। प्रहलाद गया। प्रहलाद को जैसे ही देखा तो गुस्सा उसका खत्म हो गया और मुस्कुराने लगे नृसिंह भगवान। प्रहलाद को उठा लिया, अपने उनके चरण को अपने हाथ पर रख लिया और एक हाथ उनके सिर पर रख दिया और नाचने लगे नृसिंह भगवान। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र सब पहुंच गए और बड़ी बड़ी स्तुति करने लगे। सबकी हिम्मत पड़ गई क्योंकि अब वो गुस्से का रूप खत्म हो गया ना। तो नाचवाद के विभोर होके उसके बाद जब प्रहलाद खड़े हुए, भगवान खड़े हुए, तो उन्होंने कहा बेटा वर मांगो। उन्होंने कहा महाराज मैं यही मांग रहा हूं कि कभी आपसे कुछ न मांगू, यही वर दे दो, कोई मांगने की बुद्धि ही न पैदा हो मेरे कभी, ये वर दे दो। भगवान ठगे से खड़े रह गए। ये अजीब भक्त मिला, सब तो कुछ न कुछ मांगते हैं, इसने ऐसा ऐसा वाक्य बोल दिया कि मैं बोल ही नहीं सकता इसके आगे। रोहा यानी अंकुर न पैदा हो कामना का, ऐसा वरदान दे दो। मांगना तो तब होता है जब पहले उसका अंकुर पैदा हो, कोई कामना पैदा हो तब तो कोई किसी से कुछ मांगेगा। महाराज कामने न पैदा हो मांगने की कभी। और हम जो सकाम भक्त अपने को कहते हैं, मंदिरों में घूमते हैं, मस्जिदों में घूमते हैं, दरगाहों में घूमते हैं, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं और वहां कब्रिस्तान में जा रहे हैं, अमुक बाबा बड़ा सिद्ध है, वो हमारी इच्छा पूर्ति कर देगा। अरे वो जो इस इच्छा पूर्ति को तुम जा रहे हो वो क्या इच्छा है संसार की? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बुद्धि में निश्चय है कि संसार में सुख है। तुमको पता नहीं है कि संसार का वैभव पा करके बड़े से बड़े बुद्धिमान भी नष्ट हो गए। वही सुग्रीव है, दूसरा नहीं, जो राम के पास आया था, राम ने बाली को मारा था और सुग्रीव को राजा बनाया था। राम का वो एक मित्र है, अद्वितीय मित्र। राम ने कहा था मेरा एक ही मित्र है सुग्रीव, सुग्रीव के समान कोई मित्र नहीं हो सकता और मेरे समान कोई बाप का बेटा नहीं हो सकता और भरत के समान कोई दूसरा भाई नहीं हो सकता। लक्ष्मण कान खोलकर सुन लो, राम ने कहा। वो सुग्रीव भूल गया कि सीता की खोज करना है। इतना बड़ा काम किया है राम ने मेरा, कम से कम उसके बदले में ही सही, व्यापारी बुद्धि से ही सही, उसको ऐसा मानना चाहिए था। और लक्ष्मण जी ने कहा सुग्रीव, उन्होंने कहा कहिए कैसे आए आप? अरे तुमको कुछ काम बताया गया था। हाँ कौन सा काम? कौन सा काम पूछ रहे हो? बताऊं कौन सा काम? जब तर्कस के बाण में हाथ लगाया उन्होंने कहा ओ सॉरी, याद आ गया।
और महाराज गलती हो गई, क्या बताएं, राजमद है, मैं राजा बन गया तुम्हें भूल गया, राम का काम करना है मुझे। कहा मैं मारा मारा फिरता था, जिस पर्वत पर बाली के जाने की परमिशन नहीं थी, श्राप था, उसको वहां जाकर शरण ले रखी थी, सुग्रीव ने तब बचा है, वरना उसको बाली मार डालता। ऐसी अवस्था, बुरी अवस्था में जो सुग्रीव था आज राजा बन गया, भूल गया। आप सब लोगों का यही हाल है। आप सब लोग ये न समझे कि हम सुग्रीव से कम है। अरे सुग्रीव राजा होकर के भूल गया, और आप लोग भूल गए तो कुछ न कुछ समझते ही होंगे अपने आप को, वरना क्यों भूलते? कुछ न कुछ तो समझते हैं आप लोग, चाहे हो कुछ भी न हो, लेकिन समझते हैं कुछ नहीं, तभी भगवान का विस्मरण हो रहा है। तो संसार की कामना करने वाला पूर्ण नास्तिक है, 1% नहीं, पूर्ण नास्तिक। वो कभी आस्तिक नहीं हो सकता जब तक संसार की कामना अपने मस्तिष्क में रखकर और मंदिरों में जाएगा, संतों के पास जाएगा, भगवान से कामना करके, याचना करके, मानता करके नाटक करेगा ये सब, तब तक वो आस्तिक नहीं हो सकता। आस्तिक की पहली परिभाषा है कि भगवान में आनंद है, संसार में नहीं। ये बात मान ले, और ये बात मान लिया तो संसार की कामना कभी नहीं करेगी। नंबर 2, अरे भाई तुम ये तो जानते हो कि भगवान सर्वज्ञ, गधा भी जानता, एक और नहीं जानता। तो क्यों जी संसार में कोई किसी से कुछ मांगता है, इसलिए कि वो जिससे मांगना है वो सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उसको लोग मांगते हैं। अरे भाई हमको दे देना दरी, हमको दे देना कुर्सी, हमको दे देना रुपया, हमको दे देना अमुक चीज। जब भगवान सर्वज्ञ है तुम मांगते क्यों? इसका मतलब तुम भगवान को ये समझते हो, तुमको पता नहीं है मैं जो मांगना चाहता हूं मैं बता दूं उनको। नंबर 3, ये बताओ कि जब तुमको पता ही नहीं है कौन चीज अच्छी है कौन बुरी है, तो तुम मांगने क्यों चलो? भगवान के यहाँ क्या क्या सामान है उनकी दुकान में पता है? जी भगवान को हम जानते ही हैं, उनकी दुकान में क्या क्या है क्या पता है। तो फिर तुम क्या मांगोगे? छोटा सा बच्चा क्या मांगता है? खिलौना, टॉफी, बस उसकी दुनिया उतनी बड़ी। तुम जिस मलमूत्र के पिटारे में पले हो और जिन विषय विष्ठा में तुम मर रहे हो अनादिकाल से, वही मांगोगे। एक बार इंद्र भगवान के सामने खड़ा हुआ, भगवान ने कहा वर मांग। इंद्र कहता है महाराज ऐसी हमको सुंदर स्त्री दो जैसी स्त्री दुनिया में कहीं न हो। और ठीक है, तो भगवान ने अपनी माया से करोड़ों स्त्रियां खड़ी कर दी, करोड़ों, और कहा इसी में से चुन ले। उसने पहली स्त्री को देखा और वही बेहोश हो गए। जो होश में आया तो कहे महाराज बस इसी को दे दो। अरे सबको देख ले फिर चुन ले। नहीं महाराज मुझे और नहीं देखना। आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका, उर्वशी नाम है, स्वर्ग में अप्सरा है। और उर्वशी को लेकर के चले गए इंद्र महाराज, बड़े विभोर, और अपने गुरु जी के पास गए, बृहस्पति के पास, और जाके मियां बीबी दोनों प्रणाम करने गए आशीर्वाद लेने। तो बृहस्पति ने कहा ये कौन है? कहे महाराज आपकी शिष्या है। अरे वो शिष्या उष्या तो है, कौन है? महाराज भगवान मिले थे तो उनसे हमने वर मांगा था तो ये उन्होंने दिया। बेवकूफ को भगवान से यही मांगना था।
लेकिन वो करे क्या? वो जिसका कीड़ा है, पाखाने का जो कीड़ा है, उसको अगर सेंट में डाल दो तुरंत अबाउट टर्न होकर भाग जाएगा, वो फिर पाखाने की ओर चल देगा। उसको वही प्रिय है। तो हम लोग अगर अपनी बुद्धि लगा के मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? जहां हमारा अटैचमेंट है वही मांग लेंगे, उससे अधिक हम कुछ जानते ही नहीं। क्योंकि अगर जानते होते तो फिर संसार में अटैचमेंट ही क्यों होता? सीधी सी बात। नंबर 4, एक बात ये सोचो कि प्रारब्ध सबको भोगना पड़ेगा। जी हाँ, ज्ञानी को भी। जी हाँ, ज्ञान नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति ना भुक्तम क्षीयते कर्मो अवश्यमेव भोक्तव्यम। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, कोई हो। नहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ, तो भोगना पड़ेगा। हरिनापि हरेनापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखा परिमार्जितुं न शक्यते। बड़े से बड़े तुम बुद्धिमान हो, लेकिन अगर तुमको अरबपति होना नहीं लिखा है तुम्हारे भाग्य में तो कोई नहीं बना सकता। अरब रुपया तुमको पड़ा हुआ मिल जाए, तुम तो लो में बन गया, तुरंत रिवाल्वर दिखा के एक आदमी छीन लेगा, आया हुआ चला जाएगा। प्रारब्ध में वो शक्ति है। तो प्रारब्ध को मिटाने की शक्ति परमहंसों में नहीं है, जो मायातीत हो चुके हैं, उनको भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। यहां तक कानून कायदा है। तावदेव चिरम ब्रह्मसूत्र है इसके लिए, जब तक शरीर का पात न हो जाएगा, यानी प्रारब्ध भोग, तब तक आपको करना पड़ेगा। परमहंस को भी प्रारब्ध भोगने के बाद संचित प्रारब्ध क्रियमाण तीनों कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। अरे जिसके मामा भगवान कृष्ण, पिता अर्जुन, सभी का गीता ज्ञानी महापुरुष, ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के अवतार, वो उत्तरा विधवा हो गई, अभिमन्यु मारा गया, और सब बैठ के शोक मना रहे हैं। कृष्ण भी बैठे हैं, अर्जुन भी बैठा है, कोई नहीं बुला पा रहा है अभिमन्यु को बचा ले। क्यों, क्या बात है? अर्जुन रो रहा, मेरे बेटे से मिला दो। भगवान ने कहा, अरे भाई सब प्रारब्ध के मामले इसमें घपड़ सपड़ नहीं चला करती। नहीं महाराज, एक बार दिखा दो। अरे एक बार क्या, 100 बार तो देख रखा है, एक बार और देख लेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं महाराज बस दिखाई दो। उसने कहा दिखा देते। अभिमन्यु को बुलाया भगवान, सामने से निकला। अर्जुन ने कहा बेटा, अभिमन्यु ने कहा अर्जुन, हजारों बार तू मेरा बेटा बन चुका है, मुझे बेटा क्यों कहता है? तेरा बेटा तो वो शरीर था जो मैं वहीं छोड़ आया, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म भगवान का बेटा हूं। आत्मा किसी की बेटा नहीं हुआ। ये जो आज बाप बना है, ये बाप मरेगा तो कहां जाएगा? वो जूनियर के यहां बेटा बनेगा। ये कितने पुरखे हैं हमारे, मर मर करके कहां जाएंगे? ये सब हमारे भी बेटे बनेंगे। इनको बैकुंठ मिलेगा क्या सबको? कितने मरेंगे, उस हम ही लोग घर में पैदा होंगे, हम उनके पुरखे हो जाएंगे। फिर हम मरेंगे तो हम अपने बेटों के यहाँ पैदा होंगे, वो हमारे पुरखे हो जाएंगे। एक क्रम चलता रहता है। तो प्रारब्ध काटने की शक्ति जब श्री कृष्ण अर्जुन में नहीं थी और उत्तरा विधवा हो गई तो हो गई।
कोई नहीं परिवर्तन कर सका। तो तुम ये पंडित जी से मृत्युंजय का जाप करा करके और ₹1.25 की दक्षिणा दे करके हनुमान जी को लड्डू चढ़ा करके और तुम प्रारब्ध काटना चाहते हो, या ये कहते हो कि हम तो भाई हनुमान जी के पास गए और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय पीस्त लोक उजागर पाठ किया तो हनुमान जी ने हमारी सुन लिया और देखो यहां हो गया। अरे अगर ऐसे तुम्हारी हनुमान जी सुन लेते हैं तो हनुमान जी से ये क्यों नहीं कहा कि हनुमान जी राम से मिला दो, बस छुट्टी मिलती सदा के लिए, ये मंगतापन खत्म हो जाता। अगर तुम्हारी सुन लेते हैं भगवान या हनुमान या शंकर जी कोई भी, तो फिर हम उससे विरोध नहीं करते, लेकिन फिर उनसे ऐसा क्यों नहीं मांगते कि हमेशा को मांगने बंद हो जाए छुट्टी। जब प्रारब्ध काटने को वो तैयार है तो माया से मुक्ति दिलाने में तो उनको कानून नहीं काटना पड़ेगा, इसमें तो स्वतंत्र है भगवान। क्योंकि वो कहते हैं मैं शरणागत हो जाओ तो माया से मुक्त कर दूंगा मैं, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है इससे कोई मतलब नहीं, किसी के प्रारब्ध में नहीं लिखा है कि तुम माया से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वो जीव माया से मुक्त नहीं हुआ है अभी तक, तभी तो बंधन में आया है, कुछ तो बाकी है उसकी साधना। जितने महापुरुष आपके इतिहास में हुए हैं इसमें 2 प्रकार के क्या 3 प्रकार के महापुरुष होते हैं। एक महापुरुष वो होते हैं जो अवतार लेकर के आए, नित्य सिद्ध अवतारी महापुरुष, जैसे ललिता का अवतार कोई महापुरुष आ जाए, विशाखा का अवतार कोई महापुरुष आ जाए, राधा का अवतार आ जाए, चंद्रावली का अवतार आ जाए, भरत का अवतार आ जाए, लक्ष्मण का अवतार आ जाए, यानी ये जो सिद्ध लोग हैं सदा से सिद्ध, इनको कहते हैं पार्षद परिकर, उनका अवतार लेकर कोई संसार में आवे और अपना नाम चेंज कर दे और संसारी बन करके रहे। जैसे गोपियां थी तमाम, ब्याह भी किया, बाल बच्चे भी उनके थे, और थी कौन? ललिता विशाखा वगैरह सब गोलोक की नित्य सिद्ध परिकर। एक तो ये महापुरुष होते हैं, दूसरे अवतारी महापुरुष एक और होते हैं, वो नित्य सिद्ध तो नहीं है, लेकिन जैसे आज आपने भगवत प्राप्ति कर लिया 84 में और 85 में आप मर गए और 86 में फिर आप अवतार लेकर आ गए संसार में, तो आप भी अवतारी हो गए, क्योंकि आपको कुछ करना धरना नहीं है, भगवत प्राप्ति आप कर चुके हैं। अब दोबारा जब आप संसार में आएंगे जीव कल्याण के लिए तो अवतारी कहलाएंगे। ये दूसरे प्रकार के अवतारी हुए। अब तीसरे वे होते हैं जो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करते हैं और मरने के पहले तक वो महापुरुष की सीट पर बैठे। 84 में भगवत प्राप्ति किया और 94 तक जीवित है, 10 साल तक वो महापुरुष है, वो भी महापुरुष है। ये 3 प्रकार के महापुरुष होते हैं। जो भगवान के पार्षद हैं वो तो उनका तो कहना ही क्या है, और जो नंबर 2 के महापुरुष हैं वो भी अवतारी हैं, उनको भी कुछ करना धरना नहीं है। लेकिन संसार में जब ये लोग आते हैं तो जैसा मन में आए वैसा व्यवहार करते हैं, उल्टा सीधा। कोई गृहस्थी में है, कोई ब्रह्मचर्य ही रहा जीवन भर, कोई सन्यासी ही रहा, कोई कुछ, कोई घपड़ थपड़, क्योंकि इनके लिए न शास्त्र है, न वेद है, न कायदा है, न कानून है, न पाप है, न पुण्य है, न धर्म है, न अधर्म है। स्वतंत्र होते हैं, स्वेच्छाचारी होते हैं। स्वराट भवति वेद कहता है, आपनो स्वराज्यम वेद कहता है, सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति वेद कहता है, स्वयं चरन्ति मुनियो न यमाना भागवत कहती है। तो ऐसे ये 3 प्रकार के महापुरुष होते हैं। और यहां तो देखो श्री
कृष्ण भगवान ही के अवतार है, अर्जुन भी नारायण के अवतारों में है, वेद व्यास भी भगवान का अवतार है, फिर भी ये बचा नहीं सके। अभिमन्यु मारा गया। तो भगवान से संसार मांगने में हमें ये सोचना होगा कि प्रारब्ध को महापुरुष भी नहीं काट सकता, भगवान भी नहीं काट सकते, जबकि सामर्थ्य है, काट सकने की सामर्थ्य है, फिर भी वो नहीं काटते। क्यों काटे? अनावश्यक मतलब क्या है? क्या जरूरत पड़ी हुई है? मेरे बाप को मरना है, हाँ मरेगा, मरने दो। अरे बचा लो। क्यों बचा ले? किस लिए बचा ले? भगवान के संविधान में लाल स्याही चलाने का मतलब क्या है? रोना? मैंने रोका, मां मर जाए, बाप मर जाए, बेटा मर जाए, कोई मर जाए, कोई जी जाए, कोई पैदा हो जाए, जब उसको दुख सुख नहीं है उस वस्तु के संयोग वियोग में, तो वो क्यों मांगेगा, क्यों चाहेगा कि ये जीवित ही रहे? जीवित रहे चाहे न रहे, हम दोनों बराबर। भगवान के संविधान में तो लाल स्याही वो चलावे जो ये समझे कि मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरा भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे वो भी एक जीव है, तुम भी एक जीव हो। अरे वो भाई बन के आवे, चाहे बाप बन के आवे, चाहे पड़ोसी बन के आवे, उसमें अंतर क्या? सब अपने अपने कर्म से आते हैं, अपने अपने कर्म से जाते हैं। तुम्हारा उसका संबंध कुछ नहीं है, तुमने मान रखा है, तुम्हारी नासमझी है। तो भगवान से संसार मांगने वाले ये नास्तिक है, कंप्लीट नास्तिक। और अगर थोड़े बहुत आस्तिक थे भी कभी, तो अब नास्तिक बन जाएंगे पक्के, क्योंकि इनकी आदत पड़ गई मांगने। और जब कोई इच्छा पूरी हो जाएगी, बाई चांस, इच्छा तो पूरी हुई प्रारब्ध के कारण, लेकिन वो कहेगा भगवान की दया से हुआ, दोबारा फिर कोई इच्छा करेगा, और वो नहीं पूरी होगी तो गाली बकेगा भगवान। अगर किसी इच्छा की पूर्ति में कोई भगवान की, गुरु की कृपा मांगता है संसारी इच्छा पूर्ति में, तो उस वस्तु के नाश होने पर भगवान और गुरु का कोप भी मानेगा, तो नास्तिक भी बनेगा। सिद्ध है, नियम है, आकार के नियम। इसलिए ये सकाम भक्त नहीं है, ये केवल सकाम है जो संसार की कामना रखकर अपने को भगवान के सामने पेश करना चाहता है, वो पक्का नास्तिक है। और यही नास्तिकता हमारे सारे देश में भरी है। और रशिया के लोग क्वेश्चन करते हैं, क्यों जी आप इंडिया में सब भगवान को मानते हैं, घर घर में पूजा होती है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, और सब लोग राम राम, श्याम श्याम, खुदा खुदा, गॉड गॉड करते रहते हैं, उतना करप्शन क्यों है वहां? जवाब दो। एक ही जवाब दिया जाता है कि कोई नहीं मानता भगवान को, गॉड को, खुदा को, कोई नहीं मानता, सब धोखा दे रहे हैं अपने आप। सब संसार को मानते हैं, संसार को मांगते हैं, संसार के उपासक हैं और संसार की ही भक्ति करते हैं। यानी वो सकाम भक्त नहीं है, केवल सकाम है। और भगवान उनकी कामना पूर्ति अगर करेगी, ये भी मान लिया जाए कि चलो भाई, भक्त अगर कोई है और भगवान से वो कहता है कि मेरे बेटे की आयु यद्यपि समाप्त हो गई है, फिर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि भगवान को बढ़ाना पड़ेगा, गुरु को बढ़ाना पड़ेगा, ये हम कर सकते हैं, सामर्थ्य है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तो तब होगा ना जब पहले तुम भक्त बन जाओ। और अगर भक्त बन गए तो तुम ये मांगोगे नहीं, अब अगर मांगते हो तो भक्त नहीं हो। सीधी सी बात, सीधी सी परिभाषा है। अगर तुम भगवान के भक्त हो तो संसार नहीं मांगोगे, अगर संसार की कामना है मांग रहे हो तो
भगवान के भक्त नहीं। सब ठठाई फुलाऊ गाला, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। अपना नाम भक्तों में भी लिखाए रहो और मन का अटैचमेंट संसार में हो, मांगो संसार। आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत में कथा है, एक महात्मा जंगल में तलवार हाथ में लेकर और सूखे पत्ते खा रहे, सूखे पत्ते पेट के लिए। अर्जुन श्री कृष्ण दोनों गए, प्यासे हो गए जंगल में। अचानक अरे श्री कृष्ण को खेल करना था, उन्होंने कहा अर्जुन कर भाई खेल, पानी वानी देखो। उन्होंने देखा है कुटी है, शायद यहाँ पानी होगा आसपास कहीं, तो बाबा जी रहते हैं। तो बाबा जी के हाथ में तलवार देखा, उनके पास गए कि महाराज हम लोग बहुत प्यासे हैं, बैठो बैठो पानी मिलेगा। महाराज आप तलवार हाथ में क्यों लिए रहते? बाबा जी और भजन कर रहे हैं जंगल में, ये तलवार हमेशा हाथ में क्यों नहीं रहती? उन्होंने कहा अरे क्या करेगा, के मेरे कुछ दुश्मन है। दुश्मन है? आपका दुश्मन? इतने बड़े त्यागी बैरागी बाबा घोर जंगल में रहने वाले तो आपका है? एक तो अर्जुन है, अर्जुन संग रह गया। उन्होंने कहा हे भगवान बचाओ, पता नहीं कितने सिद्ध बाबा है क्या है। उन्होंने कहा महाराज अर्जुन ने क्या आपका बिगाड़ा है? उन्होंने कहा उस बदतमीज ने हमारे इष्टदेव से अपना रथ हकवाया, अपने घोड़ों की मरहम पट्टी करवाया, तो घोड़ों की सफाई करे। हमारे इष्टदेव जो परमहंसों की समाधि में जाने में संकोच करते हैं, उनसे ऐसा डर्टी वर्क करवाया तू। और एक उसी की बीवी है द्रौपदी, वो शरीर नंगा होने के डर के मारे उसने श्री कृष्ण को पुकारा, बेचारे द्वारिका से भागते आए। ये गंदा डर्टी शरीर नंगा पैदा हुआ, फिर नंगा मरेगा, जलेगा आग में। क्या इंपॉर्टेंस है शरीर की? इसके लिए श्री कृष्ण को बुलाया। अरे नंगी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या खास बात मेरे शरीर में है? अब मियां बीवी दोनों पर खतरा आ गया। अर्जुन ने देखा कि ये तो बड़ी बात सीरियस है। उन्होंने कहा अच्छा महाराज तो फिर हम चले, पानी वानी पी लो नो। कहीं महाराज तो सब भाग पाए, अगर कहीं आउट हो गया कि मैं अर्जुन हूं तो अभी ये बैकुंठ का पानी पिला देंगे हमको। भाग कराए श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण को बताया। श्री कृष्ण ने कहा हाँ बात तो ठीक कर रहा है, देखो ऐसा है जो अपने इष्टदेव को इतना प्यार करता हो तो वो तो उसी हिसाब से बात करेगा ही। महापुरुषों में भी अलग अलग क्लास होता है, सिद्ध महापुरुषों में भी अनेक क्लासेस है। नीचे वाले महापुरुष को ऊपर वाले महापुरुष निम्न कोटि क्या मानते हैं और उस कोटि में जाना नहीं चाहते। सेवा में तो बड़ी बारीक बारीक बातें होती है, इतनी बारीक होती है कोई कल्पना नहीं कर सकता। कि बारीकी में आपको हम नहीं ले जाएंगे अभी आपको तो पहले दर्जे की सब बातें सीखना है। नहीं आपको हम बताते हैं कुंड लीला में कैसी कैसी बारीक बातें होती है, सेवा में डिस्टर्ब न होने पाए, आश्चर्य हो जाए। एक छोटा सा श्लोक सुन लीजिए चाहे भागवत का। यत्ते सुजात चरणाम गुरुहं स्तनेषु भीताशरै प्रियदधीमहि कर्कशेषु। गोपियां निष्काम भाव की गोपियां थी, वो कहती है श्याम सुंदर तुम इन चरणों से इस ब्रज में जब घूमते हो, गाय चराते हो, ये कंकड़ पत्थर कांटे ब्रज में, तो ये मेरे हृदय में चुभता है ये देखकर। क्योंकि मैं इन कोमल चरणों को आपके
कोमल चरण को, तलवे को अपने जब हृदय से लगाती हूँ, अपने स्तनों से लगाती हूँ, तो बहुत धीरे से लगाती हूँ कि मेरे कड़े कड़े स्तन कहीं तुम्हारे पैर में चुभ न जाए और तुम्हें कष्ट न हो जाए। इतना ध्यान रखती हूँ कि प्रियतम को कष्ट न हो जाए। कोई भाई बहन आपस में आलिंगन करते हैं, प्यार करते हैं, भला ध्यान रखेंगे जो? अरे हमको उसमें लाड़ में जाए वो चाय चिल्लाई पड़े हैं। और होता है कभी कभी माँ बहुत प्यार में होती है, बच्चे को जोर से चिपटा लेती है तो वो बच्चा धड़फड़ा उठता है, तब माँ को ध्यान आता है, अरे मैंने बहुत जोर से चिपटा दिया, गलती की। लेकिन अपने सुख के समय भूल गई, नहीं याद रहा। और यहाँ चरण के निचले हिस्से को हृदय से लगाने में भी ये ध्यान है गोपियों को, प्रियतम को कष्ट न मिले। अभी आप लोग ये कल्पना नहीं कर सकते, मैंने इसे बता दिया है, केवल समझे रहिए, यहां पहुंचना है। लक्ष्य अपना वही रखिए ऊंचा, लक्ष्य नीचे ना आने दीजिए। भले 10 साल 10 जन्म में हमको मिले, लेकिन पहुंचना वही है, रस वही लेना है। हाँ, भरम संपन्न पुराण तुम्हारी। नीचे क्लास की बात सोचिएगा नहीं, अगर पिताजी के पास आना है तो वही रस लेना है, वही निष्काम प्रेम पर पहुंचना है। देर में पहुंचेंगे कोई बात नहीं, लेकिन पहुंचेंगे वही, लेके वही चीज। बीच की चीजों को ठुकरा देंगे, कोई भी चीज देता भी हो नहीं चाहिए। तो केवल कामना करने वाला और भगवान का बहाना बनाने वाला तो केवल सकाम है, वो सकाम भक्त भी नहीं है। सकाम भक्त किसे कहते हैं ये हम फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।